जैसा कि आप सभी जान चुके हैं कि इस बार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम जो 2022 में होने वाला है वो दो टर्म में होने वाला है। फर्स्ट टर्म जो है आपका वो नवंबर दिसंबर में होगा और सेकेंड टर्म जो है आपका मार्च टू अप्रैल होने का चांसेस है। फिक्स कहा नहीं जा सकता क्योंकि अभी कोविड का सिचुएशन है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को टर्म 1 का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सिलेबस जो है वो किस तरह का होने वाला है। यहाँ जो मैं आप लोगों को सिलेबस बता रहा हूँ वो एनसीईआरटी पर बेस्ड है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा एग्जाम होने वाला है टर्म 1 का वो एमसीक्यू टाइप का होगा। 90 मिनट्स टाइम होंगे और फुल मार्क्स जो है वो 40+10 यानी कि 50 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोगों को एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 को पढ़ना है, जबकि 1.3 और 1.4 को सिलेबस से क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया। और मिससेलेनियस एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 के हैं उसमें जो 1.1 और 1.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो हम लोगों को करने होंगे। उसके बाद सेकंड चैप्टर में आता है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। तो उसमें क्या है 2.1 हम लोगों को करने हैं, जबकि 2.2 सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। और चैप्टर 2 के जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है उसमें 2.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों को करने हैं, बाकी को नहीं करना है। उसके बाद अलजेब्रा में आता है चैप्टर 3 एंड 4। चैप्टर 3 में आपका मैट्रिसेस, जबकि चैप्टर 4 में आपका डिटरमिनेंट। तो चैप्टर 3 में 3.1, 3.2 एंड 3.3 को हम लोगों को करना है, जबकि 3.4 एक्सरसाइज को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। साथ ही साथ मिससेलेनियस एक्सरसाइज में 3.1, 3.2 एंड 3.3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हैं वो हम लोगों को करने होंगे। और चैप्टर 4 क्या है हमारा डिटरमिनेंट, जिसमें कि 4.1 को सिलेबस में रखा गया है और 4.2 को सिलेबस से रिमूव कर दिया गया। इसके अलावा 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 ये सारे एक्सरसाइज हम लोगों को करने होंगे। और मिससेलेनियस एक्सरसाइज में 4.2 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चन बच जाते उन सारे क्वेश्चंस को हम लोगों को करना होगा। उसके बाद हमारा आता है कैलकुलस। कैलकुलस में 2 चैप्टर है। पहला है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी और सेकेंड चैप्टर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में 5.1 से लेकर के 5.7 तक के जितने भी एक्सरसाइज सारे को हम लोगों को कंप्लीट पढ़ना है। और 5.8 को सिलेबस से क्या किया गया, रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 5 मिससेलेनियस एक्सरसाइज में 5.1 से लेकर के 5.7 तक के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो सारे हम लोगों को बनाने होंगे। और उसके बाद चैप्टर 6 जो कि एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव है उसमें 6.1 को रिमूव कर दिया गया है, जबकि 6.2, 6.3, 6.4 एंड 6.5 को हम लोगों को बनाना है। और इसके जो मिससेलेनियस एक्सरसाइज है 6.1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को छोड़कर बाकी जितने भी क्वेश्चंस में हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोगों को करने होंगे। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर आता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में 12.1 जो एक्सरसाइज है वो करने हैं, जबकि 12.2 एक्सरसाइज को नहीं करने हैं। और मिससेलेनियस एक्सरसाइज में 12.1 से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को करने हैं। तो यहाँ पर हम मार्क्स का वेटेज भी देख लेते हैं। तो पहला आपका रिलेशन एंड फंक्शन जो है उसमें से टोटल 8 मार्क्स आएगा। इसमें 2 चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेकंड चैप्टर है आपका इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद सेकंड है हमारा अलजेब्रा। अलजेब्रा में मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट है जिसमें कि 10 मार्क्स का वेटेज रखा गया है। और कैलकुलस जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है इसमें 17 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग जो प्रॉब्लम है ये 5 मार्क्स के होंगे। इन सारे मार्क्स को ऐड करने पर हमारा 40 मार्क्स हो जाता है। और 10 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होगा जो कि आप लोगों को स्कूल के द्वारा दिया जाता है। तो हमारा टोटल मार्क्स हो गया 50। तो टर्म 1 में 50 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और टर्म 2 में 50 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टर्म 1 आपका एमसीक्यू टाइप का होगा और टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव टाइप का होगा। तो हम लोगों को टर्म 1 और टर्म 2 का दोनों का ही सिलेबस एक साथ ही कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि पहले हम लोग टर्म 1 का कर लेते हैं, टर्म 1 का एग्जाम दे लेंगे, उसके बाद टर्म 2 का प्रिपरेशन करेंगे। तो नहीं, हम लोगों को उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि टर्म 2 में जिस चैप्टर को रखा गया है वो चैप्टर इजी नहीं है। हार्ड तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देकर आप पढ़ते हैं तो वो हार्ड नहीं होता है। तो आप अगर सही से स्टडी करेंगे तो वो इजी ही आप लोगों को लगेगा, लेकिन थोड़ा मेहनत है। तो इसलिए हम कहेंगे आप लोगों को टर्म 1 का जितना भी सिलेबस है और टर्म 2 के सारे सिलेबस को आप पहले ही कवर कर लीजिए, ताकि फिर हमारे माइंड में उतना लोड ना रहेगा कि मतलब टर्म 1 का एग्जाम देने के बाद टर्म 2 का जब टाइम आएगा तो हम लोगों के माइंड पे बहुत लोड हो जाएगा। इसलिए
अगर आप सारा सिलेबस टर्म 2 का नहीं कर पाते हैं तो कुछ सिलेबस को कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टर्म 1 से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज थे एनसीईआरटी के वो सारे आपको हमने बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को टर्म 2 से रिलेटेड टर्म 2 में जो सिलेबस में रखा गया है, मतलब एनसीईआरटी की जिस एक्सरसाइज को टर्म 2 में रखा गया वो सारे एक्सरसाइज के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में